जनरल अवेयरनेस का ये पार्ट 3 है। तो जिन्होंने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा वो जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ब्रिटिश संसद का पहला भारतीय सदस्य कौन बने थे? तो ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी व्योमेश चंद्र बनर्जी या डी सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर इसका होगा ए दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य बने थे। क्वेश्चन नंबर 2, पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन ए नेहरू और अंबेडकर, बी गांधी जी और अंबेडकर, सी गांधी जी और नेहरू या डी मालवीय और अंबेडकर। सही आंसर इसका होगा बी गांधी जी और अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 3, 1923 ईस्वी में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह शुरू हुआ था? तो ऑप्शन है ए किसान सत्याग्रह, बी ध्वज सत्याग्रह, सी नमक सत्याग्रह या डी व्यक्तिगत सत्याग्रह। सही आंसर इसका होगा बी ध्वज सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी कौन सा आंदोलन शुरू किए थे? तो ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन या डी भारत छोड़ो आंदोलन। सही आंसर इसका होगा बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 5, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष किया था? तो ऑप्शन है ए 1917, बी 1916, सी 1918 या डी 1920। सही आंसर इसका होगा ए 1917। और बता दूं, अगर मेरे प्योर कॉन्सेप्ट क्लासेस में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम शशि रंजन है। तो इसको ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली या डी मद्रास। सही आंसर इसका होगा ए मुंबई। क्वेश्चन नंबर 7, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस ने किस अधिवेशन में ली गई थी? तो ऑप्शन है ए इलाहाबाद, बी कोलकाता, सी लाहौर या डी मद्रास। सही आंसर इसका होगा सी लाहौर। क्वेश्चन नंबर 8, सारे जहां से अच्छा के गीत किसने लिखा था? तो ऑप्शन है ए मिर्जा गालिब, बी मोहम्मद इकबाल, सी चंद्रशेखर आजाद या डी भगत सिंह। सही आंसर इसका होगा बी मोहम्मद इकबाल। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन है ए हकीम अजमल खान, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी मौलाना अहमद अली या डी आगा खां। सही आंसर इसका होगा डी आगा खां। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी जवाहरलाल नेहरू या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर इसका होगा ए सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 11, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, बी दादा भाई नौरोजी, सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। सही आंसर इसका होगा बी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स, जिसको हम लोग एओ ह्यूम्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ऑप्शन है ए सरोजिनी नायडू, बी राजकुमारी अमृता कौर, सी एनी बेसेंट या डी सुचिता कृपलानी। सही आंसर इसका होगा सी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 13, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर किस भारतीय राजा ने स्वागत किया था? तो ऑप्शन है ए कृष्णदेवराय, बी जैमोरिन, सी देवराय या डी असफल जहां इस्माइल। सही आंसर इसका होगा बी जैमोरिन। क्वेश्चन नंबर 14, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ऑप्शन है ए मीर कासिम, बी मीर जाफर, सी सिराजुद्दौला या डी शेर शाह सूरी। सही आंसर इसका होगा सी सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन है ए शुक्र, बुध, बी बुध, सी बृहस्पति या डी मंगल। सही आंसर इसका होगा ए शुक्र। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो ऑप्शन है ए 30 जनवरी, बी 22 दिसंबर, सी 22 सितंबर या डी 4 जुलाई। तो सही आंसर इसका होगा डी 4 जुलाई। तो 4 जुलाई के दिन पृथ्वी सूर्य के बीच सबसे अधिकतम दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 17, तिल उत्पादन में विश्व के शीर्ष देश कौन सा है? तो ऑप्शन है ए चीन, बी मैक्सिको, सी भारत या डी यूएसए। सही आंसर इसका होगा सी भारत। भारत तिल के उत्पादन में शीर्ष पे है, यानी नंबर 1 पे है। क्वेश्चन नंबर 18, जलवायु आधारित क्षेत्रों का किस आधार पर बांटा जाता है? तो ऑप्शन है ए
भूमध्य रेखा से दूरी, बी ऊंचाई, सी वर्षा या डी समुद्र से दूरी। सही आंसर इसका होगा ए भूमध्य रेखा से दूरी। क्वेश्चन नंबर 19, वायुमंडल की कौन सी परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है? तो ऑप्शन है ए वायुमंडल, बी आयन मंडल, सी क्षोभ मंडल या डी समतापी मंडल। सही आंसर इसका होगा बी आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 20, सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन है ए प्रशांत महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी हिंद महासागर या डी अटलांटिक महासागर। सही आंसर इसका होगा डी अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 21, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है ए वनीकरण, बी आश्रय पट्टी, सी समूचे जुदाई या डी पट्टी फसल उगाना। तो सही आंसर रहेगा ही बी आश्रय पट्टी। क्वेश्चन नंबर 22, येसोमाइट क्या है? तो ऑप्शन है ए नदी, बी बांध, सी चोटी, डी झरना। सही आंसर इसका होगा डी झरना। जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है यानी संचयित है? तो ऑप्शन है ए 50%, बी 10%, सी 70% या डी 40%। सही आंसर इसका होगा सी 70%। मतलब 70% जो हमारा पीने का पानी यानी शुद्ध जल जिसको कहते हैं और साफ है वो हमारे बर्फ के रूप में अभी भी स्टोर्ड है यानी संचयित है। क्वेश्चन नंबर 24, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है ए बृहस्पति, बी शनि, सी शुक्र या डी यूरेनस। सही आंसर रहेगा इसका सी शुक्र। ये जो ऑप्शन दिया है इन्हीं में पूछा गया कौन सबसे बड़ा गर्म ग्रह है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा उसी में से चूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी का स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो ऑप्शन है ए 10वां भाग, बी 5वां भाग, सी 1/3 या डी 6वां भाग। तो सही ऑप्शन होगा ये सी 1/3 यानी जो पृथ्वी में जितना स्थल भाग है उस स्थल भाग का 1/3 मरुस्थल है। पृथ्वी पे 70% पानी और 30% स्थल है, तो 30% स्थल का 1/3 भाग मरुस्थल है। इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन है ए हिंदकुश पर्वतमाला, बी हिमालय पर्वतमाला, सी काराकोरम पर्वतमाला या डी कैलाश पर्वतमाला। सही आंसर इसका होगा डी कैलाश पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 27, वायुमंडल की सबसे नीचे की परत को क्या कहते हैं? ए समतापी मंडल, बी वायुमंडल, सी क्षोभ मंडल या डी मध्य मंडल। सही आंसर इसका होगा सी क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 28, नक्शे का क्षेत्रफल मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है ए प्लैनेटीमीटर, बी ऑटोग्राफी, सी पेंटोग्राफी या डी ओपिसोमीटर। सही आंसर इसका होगा ए प्लेनीमीटर। तो हम प्लेनीमीटर का यूज करते हैं नक्शा का क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा नहीं करती है। तो ऑप्शन है ए महानदी, बी गोदावरी, सी नर्मदा या डी कावेरी। तो सही आंसर इसका होगा सी नर्मदा यानी नर्मदा नदी कोई भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 30, किस ग्रह को लाल ग्रह से जाना जाता है? तो ऑप्शन है ए शुक्र ग्रह, बी बुध ग्रह, सी मंगल ग्रह या डी बृहस्पति। सही आंसर इसका होगा सी मंगल। क्वेश्चन नंबर 31, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन है ए उष्णकटिबंधीय, बी शीतोष्णकटिबंधीय, सी मानसूनी या डी विषुवतीय। सही आंसर इसका होगा ए उष्णकटिबंधीय यानी उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है उसमें जैव विविधता बहुत मिलती है। क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो ऑप्शन है ए वेगा, बी सीरियम, सी प्रोक्सिमा या डी अल्फा सेंट्री। सही आंसर इसका होगा सी प्रोक्सिमा। क्वेश्चन नंबर 33, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? ए कार्टोग्राफी, बी जियोग्राफी, सी कार्पोग्राफी या डी जियोलॉजी। सही आंसर इसका होगा ए कार्टोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 34, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन है ए
दक्षिण अफ्रीका, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी भारत या डी चीन। सही आंसर इसका होगा सी भारत। क्वेश्चन नंबर 35, मरियाना खाई यानी इसको मरियाना ट्रेंच भी कहते हैं, किस महासागर में है? तो ऑप्शन है ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अरब सागर या डी आर्कटिक महासागर। सही आंसर इसका होगा बी प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 36, सुनामी बनने का कारण क्या है? तो ऑप्शन है ए समुद्र तल में परिवर्तन, बी शीतल तथा उष्ण धाराओं का मिलना, सी ज्वालामुखी उद्गम या डी नन। तो इसका ऑप्शन होगा ए समुद्र तल में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा सौर परिवार के संबंध नहीं रखता? यानी इनमें से कौन है जो सौर परिवार से संबंध नहीं रखता? तो ऑप्शन है ए क्षुद्र ग्रह, बी धूमकेतु, सी ग्रह या डी निहारिका। सही आंसर इसका होगा डी निहारिका। क्वेश्चन नंबर 38, पल्सर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? यानी पल्सर किसे कहा जाता है? ए पृथ्वी की ओर जा रहे तारा, बी पृथ्वी से दूर जा रहा तारा, सी तेजी से घूमने वाला तारा, डी उच्च तापमान वाले तारा। सही आंसर इसका होगा सी तेजी से घूमने वाले तारे। क्वेश्चन नंबर 39, ओजोन परत किस वायुमंडल में पाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। तो ऑप्शन है ए क्षोभ मंडल, बी वायुमंडल, सी समताप मंडल या डी मध्य मंडल। सही आंसर इसका होगा ए क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व में सबसे ज्यादा अल्युमिनियम उत्पाद करने वाला देश इनमें से कौन है? तो ऑप्शन है ए गिनी, बी जमैका, सी यूएसए या डी वेनेजुला। सही आंसर इसका होगा सी यूएसए। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन प्रोडक्शन करता है तो करता है सबसे ज्यादा चीन। तो इसमें पूछा गया था इन्हीं ऑप्शन में कौन होगा? यूएसए यानी सी। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है ए रॉबर्ट पियरी, बी जॉन कीबोर, सी तस्मान या डी अमुदुशन। सही आंसर इसका होगा ए रॉबर्ट पियरी। क्वेश्चन नंबर 42, वर्षा में अम्लता यानी एसिड किसके द्वारा मापी जाती है? तो ऑप्शन है ए हाइड्रोमीटर, बी एमीटर, सी पीएच मीटर या डी बैरोमीटर। सही आंसर इसका होगा सी पीएच मीटर। तो पीएच मीटर से हम लोग नापते हैं एसिड वर्षा का। तो अब हम जानते हैं बाकी से क्या क्या मापा जाता है। बैरोमीटर से हम लोग प्रेशर निकालते हैं, एमीटर से हम लोग क्या निकालते हैं ये आप कमेंट कीजिएगा, और डी हाइड्रोमीटर इससे भी क्या निकलते हैं आप ये भी मेरे कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, गंगा नदी उदाहरण है। तो ऑप्शन है ए पूर्वोत्तर अपवाह, बी अनुवर्तीय अपवाह, सी परिवर्तित अपवाह या डी अक्रमवर्ती अपवाह। सही आंसर इसका होगा ए पूर्वोत्तर अपवाह। यानी जो गंगा नदी है वो कहाँ से बढ़ती है? पूर्वोत्तर से बढ़ती है, यानी पूरब की दिशा से होते होते वो उत्तर की ओर बहते चली जाती है, यानी पूर्वोत्तर। सही आंसर इसका होगा पूर्वोत्तर ए। क्वेश्चन नंबर 44, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है ए मेघना, बी पद्मा, सी भागीरथी या डी जमुना। सही आंसर इसका होगा बी पद्मा। पद्मा नाम से बांग्लादेश में गंगा को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाला नदी है। ऑप्शन है ए गंगा और ब्रह्मपुत्र, बी गंगा और जमुना, सी सिंधु और झेलम या डी गंगा और सिंधु। सही आंसर इसका होगा ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 46, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है ए अलकनंदा, बी काली नदी, सी गोमती नदी या डी शारदा नदी। सही आंसर इसका होगा बी काली नदी। क्वेश्चन नंबर 47, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी किस स्थान पर संगम होती है? तो ऑप्शन है ए देवप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी विष्णुप्रयाग या डी रुद्रप्रयाग। सही आंसर इसका होगा ए देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 48, अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी के रूप में प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन है ए हरिद्वार, बी ऋषिकेश, सी रुद्रप्रयाग या डी देवप्रयाग। सही आंसर इसका होगा डी, जो अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा का निर्माण करती है तो वो देवप्रयाग में वो गंगा नदी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 49, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो ऑप्शन है ए भागीरथी, बी अलकनंदा, सी सरयू या डी मंदाकिनी। तो सही आंसर इसका होगा डी मंदाकिनी। क्वेश्चन नंबर 50, किस नदी तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? तो ऑप्शन है ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी मंदाकिनी या डी गंगा। सही आंसर इसका होगा ए अलकनंदा।
तो इस वीडियो का पार्ट 3 इतना ही, बाकी मैं अगले पार्ट में बताऊंगा अगला क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी एग्ज़ाम का तैयारी करें उन सभी तक ये पहुंच सके ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।